बिहार के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी उस हवेली के पास जाने से लोग डरते थे और रात को तो कोई सोचता भी नहीं था। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसने सालों पहले अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को आग लगा ली थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती थी। उस गांव में 4 दोस्त रहते थे, राहुल, अमन, विकास और नीरज। चारों कॉलेज में पढ़ते थे और भूत प्रेत की बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन अमन बोले, यार लोग बेकार में डरते हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। राहुल हंसते हुए बोला, अगर दम है तो आज रात काली हवेली चले। सब पहले तो डर गए, लेकिन फिर जोश में आकर तैयार हो गए। हवेली की ओर सफर रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था। कुत्ते भी अजीब तरह से रो रहे थे। जैसे जैसे हवेली पास आती गई, हवा ठंडी और भारी होती चली गई। नीरज ने धीरे से कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन विकास बोला, डरपोक मत बन, बस अफवाह है। हवेली के गेट पर पहुंचते ही अचानक तेज हवा चली और दरवाजा चर की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर अंदर घुसते ही बदबूदार हवा का झोंका आया। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे। जमीन पर सूखे खून के धब्बे जैसे दिख रहे थे। अचानक ऊपर से ठक 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 किसी के चलने की आवाज आई। राहुल फुसफुसाया, ऊपर कोई है? चारों डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक लंबा सा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक कमरा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। साथ ही पूरे हवेली की बत्तियां बुझ गईं। पहली डरावनी घटना, अचानक अमन चिल्लाया, मेरी गर्दन पर कोई सांस ले रहा है। तभी दीवार पर एक औरत की परछाई दिखी। लंबे खुले बाल, टेढ़ी गर्दन और उल्टी लटकी हुई आंखें। नीरज बेहोश होते होते बचा। तभी पूरे कमरे में जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। आत्मा का प्रकट होना। अचानक उनके सामने एक औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो डरावनी आवाज में बोली, जो इस हवेली में आया वो जिंदा नहीं जाएगा। विकास कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हम वापस चले जाएंगे। पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। एक एक कर गायब होना। अचानक अमन हवा में उछल गया। उसकी गर्दन मरोड़ते हुए वह आत्मा उसे ऊपर खींचने लगी। राहुल और नीरज ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथों से छूट गया। एक तेज चीख के साथ अमन गायब हो गया। अब सिर्फ 3 बचे थे। नीरज रोते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा। वे दौड़ते हुए नीचे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। भयानक रहस्य। अचानक राहुल को दीवार पर कुछ लिखा दिखा, जो यहां आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद होगी। तभी पीछे से विकास की चीख सुनाई दी। वो भी हवा में खिंचकर गायब हो गया। अब सिर्फ राहुल और नीरज बचे थे। अंतिम टकराव। अचानक सामने वही जली हुई औरत खड़ी थी। वो बोली, तुम दोनों मेरी कहानी सुनोगे? उसने बताया कि उसके पति ने उसे जिंदा जला दिया था और गांव वालों ने मदद नहीं की। तब से वो बदला ले रही थी। राहुल हाथ जोड़कर बोला, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाएंगे। आत्मा कुछ देर चुप रही। फिर अचानक हवेली में तेज रोशनी फैली और सब शांत हो गया।